अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्चुअल एकेडमी। अगले कई लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन की थी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने क्या किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में, मलेरिया के बारे में। यानी आज हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया की डिजीज़ क्या होती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाएंगे। ये मलेरिया की डिजीज़ क्या होती है। इससे पहले अगर आप नए तो कंसेप्चुअल एकेडमी को लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप दोस्तों तक वक्त के साथ साथ मिलती रहे। चलें, सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में, मलेरिया के बारे में। यानी ये जो डिज़ीज़ है मलेरिया की, ये मलेरिया की डिज़ीज़ जो होती है ये 2000 पहले, इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री की बात करें, ये जो मलेरिया की डिज़ीज़ है ये 2000 पहले, 2000 साल पहले ये डिज़ीज़ क्या हुई थी, फैली हुई थी। इससे बहुत सारे लोग थे, मतलब इन्फेक्ट थे, मतलब बहुत सारे परेशान थे। क्योंकि सबसे पहले जो सिम्टम कहते निशानियाँ, इस मलेरिया की डिज़ीज़ की जो निशानियाँ थी वो क्या थी। सबसे पहले चिल्स एंड फेवर। चिल्स कहते हैं किसी चीज़ का मतलब क्या होना, सर में दर्द होना, और फेवर कहते हैं बुखार को। जब मलेरिया के डिजीज़ मतलब कोई भी ह्यूमन, मतलब जिस ह्यूमन को मलेरिया होता तो उसको सबसे पहले उसकी जो सिम्टम होती हैं वो चिल्स और फेवर, ठीक है, चिल्स और फेवर। अब इसकी हमने हिस्ट्री देख ली। ये मलेरिया की डिजीज़ थी, मतलब 2000 पहले साल, 2000 ईयर साल पहले ये फैली हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी एटिमोलॉजी देखते हैं। एटिमोलॉजी में बता चुका हूँ, एटिमोलॉजी कहते हैं मीनिंग को, किसी भी चीज़ की मीनिंग को, ठीक है। अभी मलेरिया की एटिमोलॉजी की बात करते हैं। माला मीन बेड, यानी माला किसे कहते हैं, बेड को, बेड। एंड एरिया मीन किसे कहते हैं, एरिया कहते हैं एयर को, किसको, एयर को। यानी गंदी हवा की वजह से जो बीमारी फैलती है उसे हम क्या कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। एटिमोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इस एटोमोलॉजी मतलब 17 सेंचुरी में सबसे पहले एक प्लांट था, मतलब यूरोप के अंदर एक प्लांट था जिसका नाम था ट्यूना के एक प्लांट था। मतलब जब ट्यूना प्लांट को मतलब लाया गया, उसकी जो शाखें थी, उसकी जो शाखन से उसकी क्या निकल गई, मतलब उसकी जब शाखें को तराशा तो निकली वो किसकी ट्रीटमेंट थी, मलेरिया की। यानी जो मतलब साइंटिस्ट थे, जो मतलब जिन्होंने ट्यूना की जो डिजीज़ थी, ट्यूना की जो डिजीज़ थी उसको क्या कर दिया, फैला दिया। ट्यूना की डिजीज़ को क्या कर दिया, फैला दिया, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, साइंटिस्ट के नेम की बात करते हैं। साइंटिस्ट का नाम क्या था, ठीक है। यानी ये ट्यूना जो डिजीज़ थी, मतलब ट्यूना एक प्लांट था, मतलब ठीक है, एक प्लांट था। उस प्लांट के ज़रिए इसकी ट्रीटमेंट थी, मतलब जो मलेरिया थी उससे, जो मतलब मलेरिया के जो पेशेंट थे, मतलब जिनको मलेरिया हुआ था वो क्या हो गए थे, वो दुरुस्त हो गए थे। उनको जब ये मतलब प्लांट दिया गया तो इस प्लांट से उनको क्या सेहतियाबी मिल गई थी, ठीक है। तो फिर इसको जो मतलब लोग थे उन्होंने अपने मुफाद के लिए इस प्लांट को क्या करना, फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट नेम, उसके बाद एक लेवरान एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले क्या किया, प्लाज्मोडियम। यानी हमें पता होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। यानी कोई भी डिजीज़ आती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। अभी प्लाज्मोडियम को डिस्कस किया था। सबसे पहले उसने ब्लड के अंदर देखा, ब्लड के अंदर सबसे पहले उस वक्त माइक्रोस्कोप नहीं होता था, ठीक है। उस वक्त क्या होती थी, माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने, तो उस साइंटिस्ट ने जब देखा माइक्रोस्कोप के अंदर क्या था, ये लेवरान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो माइक्रोस्कोप जो बैक्टीरिया, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया थे, उस बैक्टीरिया के उस अंदर उसे क्या नज़र आया, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। यानी प्लाज्मोडियम है बैक्टीरिया के अंदर जो मलेरिया को क्या करते, काज करते, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन पर हम अच्छी डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मलेरिया एंड मार्शी वाटर। फरमाए मार्शी वाटर की भी बात करते हैं, मलेरिया एंड मार्शी वाटर मतलब दलदल का जो मतलब जो पानी होते हैं, ठीक है, मलेरिया एंड मार्शी वाटर। फिर उसके बाद ड्रिंकिंग मार्शी वाटर। सबसे पहले इसे देखा गया है इसकी सिम्टम में, उन्होंने कहा है जो मार्शी वाटर है उसको हम पीने से ये मलेरिया नहीं होता, लेकिन जो लोग मतलब मार्शी एरियाज़ में रह रहे हैं उनको मलेरिया हो रहा है, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वेशन की गई है, इसका मुशाहिदा किया गया है, इसे देखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम की बात कर चुके हैं। प्लाज्मोडियम किसके अंदर मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूनिन, यानी जो हम ट्यूना प्लांट की जो बात कर चुके हैं, इसकी शाखों तराश कर इसकी वजह से बहुत सारे जो मरीज़ थे उनको क्या मिली, सेहतियाबी मिली। और ये ट्यूना प्लांट था, ये यूरोप के अंदर था, ठीक है।
फिर इसके बाद हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हाइपोथेसिस को हम अच्छी तरह क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया, यानी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया क्या होते हैं, काज होते हैं। और सर लेवरान नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, देखो वो थे, ठीक है। फिर इसके बाद इस पर डिटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। डिटेक्शन का मतलब ये है कि डिटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी इसका डिटेक्शन करना, इसका मुशाहिदा करना। फिर उन्होंने इस पर मुशाहिदा किया, यानी एक्सपेरिमेंट का मतलब है मुशाहिदा करना। फिर उन्होंने इस डिजीज़ को देखा, डिजीज़ को देखने के बाद इस पर मुशाहिदा किया, फिर इसका क्या किया, हल निकाला। यह था आज का हमारा टॉपिक मलेरिया के बारे में। अगर फिर भी समझ न आए मलेरिया के बारे में तो कमेंट के अंदर हमसे पूछ लिया करें, ठीक है। तो आज चलते हैं, आज जो हमने पढ़ा, आज सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में देखा। आज आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 का, मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होते हैं, मलेरिया फिर 2000 पहले साल पे ये फैला हुआ था। फिर इसकी चिल्स एंड फेवर, चिल्स का मतलब है सर्दी लगना, किसी इंसान को जब सर्दी लगती है, एंड फेवर जब बुखार होता है, ये किसकी वजह से होते हैं, मलेरिया की वजह से। फिर इसकी एटिमोलॉजी हमने देखी, एटिमोलॉजी को कहते हैं मीनिंग। फिर साइंटिस्ट का नाम देखा, साइंटिस्ट का नाम क्या था, लेवरान। फिर इसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन की, फिर इसका हाइपोथेसिस को हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। फिर डिटेक्शन और फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर इस बीमारी का उन्होंने क्या किया, हल निकाला। यह था आज का हमारा चैनल। हमारे जो कंसेप्चुअल एकेडमी है उसको लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।